तो यार आज के दिन भी मैं रोज की तरह पबजी खेल रहा था और तभी मेरे को एक मैसेज आता है कि लेजेंड बाय सैनोक का इवेंट वाला मोड खेलो। उसमें जो है किंग कॉन्ग का क्रिस्टल गिरता है और उससे डैश डैश पावर मिलता है। और नीचे वाले मैसेज में लिखा था फास्ट रन एंड हाई जंप। और ये सुनते मैंने उसको बोला ओके, और ये मैच किया लेफ्ट। और उसके बाद आते भाई सैनोक में। अब मेरे को इतना ही पता था कि भाई यार मैंने कभी खेला नहीं है ना, मेरे को पता है कि क्या होता है। सिर्फ मैंने इतना सुना है कि भाई इससे हाई पावर मिलता है, हाई जंप मिलता है, पता नहीं क्या बोले तो। सो मैं आ गया आज माने यहाँ पे सैनोक पे, और ये मेरा पहला रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे मैं जब आया तो भाई मेरे को नहीं पता था कहाँ उतरना है। सो मैं इस बिल्डिंग पे उतरा और दो बंदों को, एक को तो मैंने ऊपर ठिकाने लगा दिया और एक ये था। अब मेरे को पता था ये टिप भी ले रहा है, वहाँ पे गन तो इसको मिल गई है। सो मैं इसको ऐसे चकमा दे के इधर आ जाता हूँ और इसको भी यहाँ से रफा दफा किया। अब ये वाली बिल्डिंग मेरी हो चुकी थी। बाहर इक्का दुक्का बंदे बचे हुए थे। सो मैंने यहाँ से वेक्टर उठाई और जस्ट रिलोड किया इसमें जो एक्सटेंडेड बैग था वो वाला। और यहाँ पे एक बंदा भाग रहा था तो उसका पीछा करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अभी तक नहीं पता था कि भाई जो वो कॉन्ग के क्रिस्टल होते हैं उनसे क्या पावर मिलती है। बस मैंने सुना और मैं यहाँ पे आ गया ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा था यार एक बंदे को, वो ऐसा ही कुछ हैक वैक यूज़ कर रहा था मतलब। और मेरे को नहीं पता था वो हैक नहीं है बल्कि वो ऑफिशियल पबजी की तरफ से है। सो यहाँ पे देखो अब कैसे सर्वाइव करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आया था, बंदे ने मेरे पे अटैक किया तो मैं यहाँ पे जो है जैसे तैसे करके बच गया। मारने की ट्राई करी मैंने उसको, लेकिन वो खिड़की के मतलब उस साइड था तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। सो मैंने सोचा कि काम करते हैं, जितना क्लोज हो गए उतना जाते उसके क्लोज, देन उसको निपटा के आते हैं। देन जो है किंग कॉन्ग को ढूंढे कि भाई वो है कहाँ पे, क्योंकि मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ ये वाला मोड स्पेशली। और ये मोड भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोड है। खैर यहाँ पे फिलहाल इस बंदे को क्लियर कर दिया था और अभी कोई बचा नहीं था यहाँ पे। सो अब मैंने सोचा चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली मेरे को किंग कॉन्ग दिखता, वो देखो दूर खड़ा हुआ। सो मैंने सोचा यार ऐसे तैर वैर के पास जाते हैं, लेकिन भाई मैं इसके जितनी पास जा रहा है ये एक जंप मार मार के भाई मतलब कम से कम ये 200 मीटर की जंप मार रहा है। और भाई मैं पागल हो गया इसके पीछे तैर तैर के मतलब। तो फाइनली मैंने इसका यहाँ तक पीछा किया। अब यहाँ तक पीछा किया तो मैंने सोचा यार अब ये क्रिस्टल गिलाएगा, मतलब मेरे को लगा कि शायद ये कुछ मोटी मोटी करेगा वही इसके क्रिस्टल है, या तो पता नहीं कोई मॉन्स्टर को मारेगा तो क्रिस्टल मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। सो मैं इसके क्लोज आया और तब मेरे को एक बंदा मिलता है जो कि बहुत फास्ट मूव कर रहा था। भाई मैं इसको मारते रह गया पर बंदा भाई आंखों से ओझल हो गया। और अब मैं सोच रहा था भाई इतनी तेज मूव कर रहा है, मतलब उस बंदे ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। सो मैं इस बंदे को मारने के लिए थोड़ा आगे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा चकमा खा जाता हूँ, क्योंकि बंदा कब मेरे पीछे आ गया मेरे को पता नहीं चला। ऊपर से ये दो बंदे थे और भाई बंदे की मूवमेंट देखो, लेकिन फिर भी मैंने उसको 1 HP कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था यार, इसलिए वो वापस एकदम से एक ही जंप में इतनी लंबी जंप मारी और मेरे को ख़त्म कर दिया। अब तो भाई मेरा यहाँ पे जो सीना मतलब दिमाग खराब हो चुका था कि मेरे को भी क्रिस्टल चाहिए। डायरेक्ट उतरा मैं किंग कॉन्ग के सर के ऊपर। और यहाँ पे जो भीड़ थी ना भाई, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे इतनी भीड़ आएगी, क्योंकि सब लोगों को क्रिस्टल चाहिए। जिसके हाथ क्रिस्टल लग गया तो मतलब 90% वो मैच जीत गया। अब इस बेवकूफ़ को देखो, मतलब गन पड़ी थी सामने, लेकिन खैर यहाँ पे निपटाया मैंने। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार। फिलहाल इसको भी निपटा दिया मैंने। और मेरे को इतना पता है बहुत सारे लोग जो है फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो भाई सब्सक्राइब करोगे तो भाई और भी अच्छी वीडियोस लाएंगे। सो ट्राई यार। एंड यहाँ पे फिलहाल ये जब भाग रहा था, अब मेरे पास बुलेट इतनी थी कि मैं बस इसको ऐसे डैमेज वैमेज कर पाऊँ। अब वो तो चला गया था, मैंने सोचा यार नहीं अब मैं क्रिस्टल नहीं छोड़ूंगा। सो क्रिस्टल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत बुलेट चाहिए थी। और किंग कॉन्ग को देखो भाई, वो मतलब अलग ही लगा हुआ वहाँ पे, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है। और देखो कितना बड़ा पत्थर उठाया उसने, अब फेंकेगा वहाँ पे जाके। वो देखो पता नहीं क्या कर रहा है, किस जहाज को मार रहा है। मतलब ये काफ़ी औसम था यार, गॉडजिला से भी ज़्यादा बढ़िया है ये। खैर यहाँ पे ना अब कुछ बंदे दिखते मेरे को। अब देखो मेरे को लगा एक है तो निपटा दूंगा, लेकिन तभी दूसरा भी आ जाता है और अब मैं यहाँ पे घिर चुका था दोनों साइड से। सो मेरे को कुछ तो करना था, वो अटैक करे इससे पहले मैं उन पे अटैक कर देता हूँ। और देखो
भाई यहाँ पे मैं जैसे बचाना मतलब मैं ही जानता हूँ। खैर मेरी वेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी भाई मतलब लाल हो रखी थी और इन लोगों ने डैमेज भी नहीं मेरे को दे पाया इतना ज़्यादा। खैर यहाँ पे इन दोनों को निपटा दिया और उसके बाद ना मैं क्रिस्टल लेने के लिए आता हूँ। मेरे को लगा कि शायद हगेगा तो क्रिस्टल मिलेंगे, सो मैं इसकी टांगों के बीच में आ गया यहाँ पे, बट क्रिस्टल तो नहीं मिला भाई। ये कैंपर जरूर मिल गया, लेकिन अब मैंने कसम खा ली थी भाई जब तक क्रिस्टल नहीं मिलेगा तब तक खेलूंगा भाई, और चाहे रात क्यों ना हो जाए भाई, एक बार तो मेरे को ट्राई करना ही करना है। सो इस बार मैं उतरा और देखो फिर अब मेरे को जो दिखेगा भाई उसकी जो है इतनी धुलाई करूंगा। मतलब मैं 3 से 4 बार खेल चुका है यार ये वाले मोड को, लेकिन भाई कभी ना कभी क्रिस्टल मिलता ही नहीं है यार। मतलब कभी कोई मार देता है और कभी कोई। अब ये वाले मैच में मैं एक रैंडम के साथ खेल रहा था भाई, इतना ज़्यादा सपोर्टिव बंदा था ना ये, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यार बंदे ने। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिलहाल बंदे को मारने के लिए आए और यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ क्योंकि 2 बंदे थे ये, इन्होंने अभी भी एक टीम निपटाई और मेरे ऊपर रश कर दिया। अब जैसे इन्होंने रश किया ना तो मैं यहाँ फंस सा गया था, देखो कैसे। लेकिन उसी समय हेल्प के लिए आ गया। हालांकि किल तो मेरे को दोनों मिल गए, बट इस बंदे का भी भाई काफ़ी बड़ा योगदान था ये वाले मैच में। फिलहाल अब मैंने सोच लिया था क्रिस्टल तो अब लेके ही रहूँगा, और जैसे देखो अब वो क्रिस्टल फेंकने वाला था तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आ जाते, बहुत सारे लोग। सो हम दूर से देख रहे थे, हमको क्या पता कब क्रिस्टल कब फेंकने वाला वो। सो वहाँ पर ना बहुत सारी फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो छाती को पीटेगा ना तब उसके कुछ जो क्रिस्टल गिरते वहाँ पे, और देखो वहाँ पे कितनी सारी भीड़ लग जाती है भाई उन क्रिस्टल को पकड़ने के लिए। सो आप फायर देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो सामने कितनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, और एक को तो मैं भी निपटाता हूँ इतनी दूर से। भाई जितने मर्जी लड़ते रहो भाई, अपन तो किल बटोरते रहेंगे। फिलहाल कुछ भी करके हम क्लोज जाते हैं और ये दिखता भाई, मतलब ये थे उसके क्रिस्टल। मेरे को नहीं पता था इनसे क्या होता है, मेरे को लगा कि भाई उठा लेंगे तो हो जाएगा जो भी होना होगा। तो मैं थोड़ा बहुत उछल के देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता मेरे को। मेरी यहाँ पे जो है सारी वो तो पानी फिर गया यार। मैंने बोला भाई इन क्रिस्टल को उठाने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन फिलहाल अब मेरे को सामने वाले बंदे को मारना था, वो भी बिना क्रिस्टल के। सो मैं थोड़ा सा ओपन में जाता हूँ, मतलब उसको ऐसा दिखाने के लिए कि मेरे को पता नहीं है भाई तू है वहाँ पे। और जैसे भाई इसने फायर किया तो भाई इसको निपटा दिया। सो अब मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ कि भाई मेरे पे वो पावर क्यों नहीं आ रही जो कि मैंने देखी थी भाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और वीडियोज़ में। तो मैंने इसको बोला भाई कैसे क्या करूँ, इसने बोला यूज़ करो उसको। सो अब मैंने जब यूज़ किया और ये था भाई मेरा पहला रिएक्शन, मतलब कितनी, मतलब आप देख सकते हो भाई कितनी ऊंची ऊंची जंप मार रहा है ये। और ऐसे में खेलने में यार वाकई में जो है थोड़े टाइम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हालांकि जो तंग जगह हैं जैसे कि घर के अंदर, वहाँ पे आप बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट फास्ट हो गई है। सो अब मैंने सोचा भाई कि चलो सर्वर को उड़ाते हैं अब। सो यहाँ पे इसके बाद जो अब देखो इतनी फास्ट स्पीड होगी ना, आपको तो गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले तो मेरे पास क्रिस्टल उतने थे नहीं, तो मैंने थोड़े बहुत टीममेट से भी मांग लिए। और उस बंदे ने भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे लोग देते नहीं आए, सो उसने दे दिया मेरे को। और यहाँ पे ना एक टीम को तो निपटा दिया था। और ये देखो पता नहीं कहाँ टकरे खा रहा हूँ मैं यहाँ पे आसमान के ऊपर। सो यहाँ पे फिलहाल ना एक टीम सामने भी थी, सो उनकी फायरिंग अपन ने सुन ली थी। सो कुल मिला के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और ये वाली छत के ऊपर यहाँ से देखूंगा मैं बंदों को, देखो फिर कैसे निपटाते हैं। अब देखो एक दूर मेरे को दिख गया था बंदा। सो बट मेरी यहाँ पे जो जंप मारने की आदत ना हो, देखो मतलब बार बार मैं जंप मार रहा था, अंदर जाने के लिए भी आदमी जंप मारता है। और यहाँ पे देखो फिलहाल इसको निपटाया। और भाई ये वाले बंदे के पास भी क्रिस्टल था, मतलब सही में भाई इस बंदे के पास भी क्रिस्टल था। फिलहाल यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हील किया, उससे पहले कि कोई और टीम आए। यहाँ पे निपटाया इनको, और इनके क्रिस्टल भी अपन ने चोरी कर लिया। उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं। बिल्कुल मैं कॉन्ग के पीछे पीछे जा रहा था ताकि कोई और उसके क्रिस्टल ना उठा पाए। और एक और दिखता है, और इसको भी फाइनली निपटा दिया। अब जैसे इसको निपटाया ना तो बिल्कुल कॉन्ग के पीछे हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि जब वो क्रिस्टल फेंकेगा ना तो कोई और उनको उठा लेगा, और अगर किसी और ने क्रिस्टल उठा ली तो उसके पास भी ये पावर आ जाएंगी। एक्चुअली ये कॉन्ग क्रिस्टल है जिससे आपको ये सारी पावर मिलती है जो कि किंग कॉन्ग के पास है। सो मेरे को पहले समझ नहीं आया था, मेरे को लगा ये कुछ बग है, कुछ ग्लिच है। सो ये कुछ बग भी और कुछ ग्लिच कुछ भी नहीं है, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं ये बढ़िया मोड है, और ये वन ऑफ द फेवरेट मोड है मेरा। खैर यहाँ पर ना अगेन फाइट हो जाती है, मेरा टीममेट वहाँ फंस जाता है और बचाना तो था। तो यहाँ पे इसको निपटाया, और भाई एक तो फिनिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब आदमी की मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा है। सो फिलहाल यहाँ पे वो जो बंदा है जिसका टीममेट होता है ना वो दिखता है, और देखो फिर कैसे निपटाते हैं इसको।
मतलब कुछ भी नहीं कर पाया ये वाला बंदा, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये आप एक हिसाब से कह सकते हो कुछ करने की हालत में था ही नहीं वो, मतलब दो बंदे इतनी स्पीड से जा रहे हो तो भाई कोई बंदा क्या ही कर सकता है। और जंप देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची जंप बज रही है वहाँ से। खैर यहाँ पे ना आते हम, और इधर ना किंग कोंग पता नहीं जोन के बिल्कुल बाहर चला जाता है। सो अब यहाँ पे सामने कुछ और बंदे स्पॉट होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा भाई अगर बंदा घर के अंदर है तो उसको मारने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो यहाँ पे वैसा ही हो रहा था भाई, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी यार कैसे तैसे करके इस बंदे को थोड़ा सा चकमा देते हैं यहाँ पे। और देखो फिर फाइनली इस बंदे को भी निपटा दिया। और ये जो देख रहे हो ना भाई, इसी मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको ये केकड़ा सा, मतलब इसी के डर के कारण ये लोग जो है इस घर के अंदर छुपे हुए थे। सो फंस जाते ये बेचारे यहाँ पे, और इनका कुछ हो भी नहीं सकता था वहाँ पे। खैर जो आखिरी बंदा बचा हुआ था वो स्पॉट होता है हमको सामने वाले घर में। मेरा टीममेट उसकी आवाज़ सुन लेता है, लेकिन उसको पता था कि भाई बंदा जो है बिल्कुल वो छोटी सी जो कमरा है ना उसके अंदर है, और वहाँ पे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि वो बहुत तंग जगह थी। लेकिन फिर भी घुसे हम दोनों एक साथ। और भाई इसके साथ होता है एक इजी चिकन डिनर। सो यार इससे पहले किसी भी पबजी मोबाइल के मोड में इतना मज़ा नहीं आया था जितना कि मेरे को ये वाले मोड में आया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक राय जानना चाहता हूँ कि भाई आपका आज तक का जितने भी अपडेट आए हैं उसमें ये वाला अपडेट आप उसको कितनी रेटिंग देते हो, और ये आपको जो है कितना बढ़िया लगा। मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा। मतलब ये पहले हमने हैकर की वीडियोस में देखा था ये जो होते हुए आपको दिख रहा है, लेकिन अब जो है आप भी इसको जो है ट्राई कर सकते हो थैंक्स टू पबजी। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो भाई जैसे कि मैंने आपको कहा प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जिससे कि हमको जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे जो है छोटी मोटी ऐसी क्लिप जो है मैं डालते रहता हूँ। तो अगर आप वहाँ पे भी फॉलो करोगे तो भाई और ज़्यादा अपडेट रहोगे। सो फॉलो कर लेना यार तुम्हारे भाई को, और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।